हेलो नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और ख़ास करके बीएसटीसी पीटीटी के लिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस प्रकार है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर में, ऑप्शन 2 है जोधपुर में, ऑप्शन 3 है कोटा एवं जोधपुर में, ऑप्शन 4 है जोधपुर एवं उदयपुर में। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न के अगर आप सही आंसर की बात करें और अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपना जोधपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो देखिए पांचना बांध कौन से ज़िले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है धौलपुर ज़िले में, करौली ज़िले में, सवाई माधोपुर ज़िले में या फिर झालावाड़ ज़िले में। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा पांचना बांध करौली ज़िले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस प्रश्न की अगर बात करें तो ये प्रश्न 2018 में जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर स्थित है? तो ये कौन सा जिला मुख्यालय है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गंगानगर, ऑप्शन 2 है बीकानेर, ऑप्शन 3 है जैसलमेर, ऑप्शन 4 है बाड़मेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से वह जिला मुख्यालय जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर स्थित है, यह है बीकानेर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिलों का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए साथियों जिलों का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भारत को, फिनलैंड को, अफ्रीका को या फिर यूरोप को। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है जिलों का देश जिसे कहा जाता है ये अपने भारत को कहा जाता है। ठीक है, भारत को जिलों का देश कहा जाता है। और देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जिलों की नगरी किसे कहते हैं? ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जिलों की नगरी किसे कहते हैं तो ये श्रीनगर को कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान में जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में जिलों की नगरी किसे कहते हैं तो ये अपने उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए और श्वेत नगरी अगर पूछा जाए कि श्वेत नगरी किसे कहते हैं तो ये भी अपने उदयपुर को ही कहा जाता है, श्वेत नगरी। ठीक है, और इसके बाद में माउंटेन फाउंटेन का शहर ये भी अपने उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जयसंबंध झील का निर्माण किस वर्ष करवाया गया?
तो देखिए साथियों, जयसमंद जेल का निर्माण जिस वर्ष करवाया गया, तो इसका ऑप्शन 1 है 1685 से 1691 के मध्य, ऑप्शन 2 है 1695 के मध्य, ऑप्शन 3 है 1803 ईस्वी, ऑप्शन 4 है 1620 ईस्वी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जयसमंद झील का निर्माण जो है 1685 से 1691 के मध्य में करवाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर। और देखिए, अगर आपको सभी ज़िले याद रखनी है, ठीक है, तो ये एक ट्रिक याद रखिएगा, इसके माध्यम से आप राजस्थान की सभी ज़िले आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसका इसका ट्रिक जो है इस प्रकार है। बापू उफन कर आया राज की फांसी के पीछे। बा का मतलब है बालसमंद झील, ऊ का मतलब है उदय सागर झील, और इस पू का मतलब है पुष्कर झील, फ का मतलब है फतेह सागर झील, न का मतलब है नक्की झील, और क का मतलब है कोलायत झील, और आ का जो मतलब है आना सागर। ठीक है, आ मिस आना सागर, और रा मिस राजसमंद झील, ज मिस जयसमंद झील, और की का मतलब है कायलाना झील, और फा का मतलब है फाय सागर झील। ठीक है, और पी का मतलब है पिछोला झील, और सी का मतलब है सिलीसेंध झील। ठीक है, इस प्रकार ये राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण ज़िले हैं जिन्हें आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, और आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, इन ज़िलों को आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राज्य की किस सभ्यता को धोलावीरा गुजरात के समकक्ष रखते हैं? तो देखिए, राज्य की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे धोलावीरा गुजरात के समकक्ष रखते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता को धोलावीरा गुजरात की जो सभ्यता है इसके समकक्ष रखते हैं, और कालीबंगा की जो खोज है 1952 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष जिस स्थान से मिलते हैं उस स्थान का नाम पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बेराठ, नगर, नलियासर जिसे सांबर के नाम से भी जानते हैं, और कालीबंगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष जिस स्थान से मिले हैं ये बेराठ से मिले हैं, और बेराठ को विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विराटनगर के नाम से भी बेराठ को जाना जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? तो इसके ऑप्शन 1 है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 2 है मोहनोत नैणसी, ऑप्शन 3 है मेघराज मुकुल, ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज राठौड़। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि जिसे माना जाता है ये है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए इसके अलावा मेघराज मुकुल की जो रचनाएं हैं इस प्रकार हैं धरती रो श्रृंगार, धरती री पहली बेटी, और सेनानी। ये सभी मेघराज मुकुल की रचनाएं हैं। अगर पूछा जाए कि इनमें से कोई सी रचना किसी भी रचना का नाम दिया जाए और पूछा जाए कि किसकी रचना है, तो ये मेघराज मुकुल की है। ठीक है, और कन्हैयालाल सेठिया की रचना है धरती दोरारी, ये इनका गीत है। ठीक है, और पृथ्वीराज राठौड़ का जो रचना है ये है वैली किशन रुक्मणी री खयात। ठीक है, तो इसका ये जो कवियों की कुछ रचनाएं हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो देखिए इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है
राजा किशन सिंह ऑप्शन 2 है, राजा मान सिंह ऑप्शन 3 है, राजा जगमाल ऑप्शन 4 है, राजा सामंत सिंह। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली को जिसके शासनकाल में स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ, ये राजा हैं राजा सामंत सिंह। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्त कवयित्री मीराबाई के गुरु थे। तो देखिए, मीराबाई जी के जो गुरु का नाम था, क्या नाम था, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है चतुरदास जी, रैदास जी, सूरदास जी और वृंदानंद जी। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, इन्हें रविदास भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और देखिए, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित असुमेलित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित असुमेलित महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, तो देखिए इसके अंदर हमें मिलान करना है। तो देखिए, शाहपुरा से इसके संस्थापक हैं रामचरण जी। ठीक है, तो ये इसका मिलान होगा। रेन के जो संस्थापक हैं दरियाव जी। ठीक है, तो इसका इस प्रकार में मिलान होगा। और सिंहथल के जो संस्थापक हैं रामदास जी और जयमल दास जी खेड़ापा, तो इस प्रकार इसका मिलान होगा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर कहलाता है। तो देखिए साथियों, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर क्या कहलाता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है हवेली, साथरिया, रामद्वारा, पिछवाई। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय का मंदिर हवेली कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप राजस्थान की बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।